मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। जिस तरह से उन्होंने अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। क्या बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेना सिर्फ फैशन है? क्या अमित शाह का यह बयान भारत के करोड़ों दलितों और अम्बेडकर समर्थकों का अपमान है? आज हम आपको इस मुद्दे की हर परत खोलकर दिखाएंगे। कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की आस्था की भी है। आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति जिसने इस देश का संविधान लिखा, जिसे करोड़ों लोग भगवान की तरह पूजते हैं, उसे फैशन कहने का क्या मतलब हो सकता है? यही सवाल उस दिन संसद में गूंजा जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि अम्बेडकर का नाम लेना आज एक फैशन हो गया है। अगर लोग भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। क्या वाकई यह बयान सच है? क्या ऐसा कहकर अमित शाह ने अम्बेडकर जी का अपमान किया, या यह राजनीति का सिर्फ एक और खेल है? बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिए, हमारी पहचान बनाई, हम उन्हें भगवान मानते हैं। उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। बाबा साहेब का नाम लेना फैशन नहीं, यह हमारी श्रद्धा है। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि बाबा साहेब की पूजा करो, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए संविधान लिखा। लेकिन संसद में अमित शाह का यह कहना कि अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, क्या सही था? क्या यह उन करोड़ों लोगों की भावनाओं पर चोट नहीं है जो बाबा साहेब को भगवान मानते हैं? यह वीडियो क्लिप देखिए, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है। सोचिए, क्या ऐसा बयान देने का अधिकार किसी को है? क्या यह बाबा साहेब की विरासत का अपमान नहीं? अमित शाह के इस बयान के बाद कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग की। राहुल गांधी ने इसे मनुवाद का उदाहरण बताया। बीजेपी देश को मनुस्मृति से चलाना चाहती है। अमित शाह का बयान यही दिखाता है। क्या आपको लगता है कि बाबा साहेब का नाम लेना फैशन हो सकता है, या यह करोड़ों भारतीयों की आस्था है जिनके लिए बाबा साहेब भगवान है? हमारा देश बाबा साहेब का कर्जदार है। उनके बिना आज हमें शिक्षा, अधिकार और सम्मान नहीं मिलता। यह हमारा फैशन नहीं, यह हमारा धर्म है। अमित शाह के इस बयान के तुरंत बाद विपक्षी पार्टियों, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें रावण के भी नाम से जाना जाता है, और खासकर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। राहुल गांधी ने इसे मनुवाद का प्रतीक बताया और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और संविधान का अनादर कर रही है। बीजेपी देश को मनुस्मृति के अनुसार चलाना चाहती है। अमित शाह का यह बयान दर्शाता है कि बीजेपी संविधान और अंबेडकर के योगदान का सम्मान नहीं करती। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। संसद में नारे लगे, अमित शाह माफी मांगो, संविधान का अपमान नहीं सहेंगे। विवाद बढ़ने पर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उनका वास्तविक उद्देश्य गलत तरीके से दिखाया गया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने मेरे बयान को काट छांट कर फैलाया है, यह निंदनीय है। बीजेपी इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी। हालांकि उनके बयान का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें कोई तोड़ मरोड़ या संपादन नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने अमित शाह से तत्काल माफी की मांग की। उन्होंने कहा, अगर प्रधानमंत्री मोदी को अंबेडकर जी के प्रति थोड़ा भी सम्मान है तो उन्हें तुरंत अमित शाह को गृह मंत्री के पद से बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस ने इस बयान को संविधान पर हो रहे हमले का हिस्सा बताया। उनके अनुसार यह बयान दर्शाता है कि बीजेपी अंबेडकर की विचारधारा और उनके कामों का अनादर करती है। देश भर के दलित समुदाय और अंबेडकर समर्थकों ने इस बयान को अपने लिए अपमानजनक माना। उनका कहना था कि बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेना फैशन नहीं, बल्कि एक आस्था है। संविधान और अंबेडकर जी ने हमें शिक्षा, अधिकार और सम्मान दिया है। अमित शाह का यह बयान दलितों की भावना को ठेस पहुंचाने वाला है, मगर सच्चाई यह है कि बाबा साहेब हमारे भगवान हैं। ये फैशन नहीं, ये हमारी संस्कृति है। अगर अंबेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा होता तो आज हमें हमारे अधिकार नहीं मिलते। ये बयान केवल अंबेडकर जी के समर्थकों को नहीं,
बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण बहस का विषय बन गया। विपक्ष ने इसे बीजेपी की संविधान विरोधी नीति का प्रमाण बताया। उनका कहना है कि बीजेपी देश को मनुस्मृति से चलाना चाहती है, न कि संविधान से। यह बयान बाबा साहेब की उस विरासत पर हमला माना गया जो उन्होंने दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए बनाई थी। अमित शाह के 7 जन्मों तक स्वर्ग वाली टिप्पणी को मनुस्मृति के सिद्धांतों से जोड़ा गया। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था और स्वर्ग नरक की थ्योरी प्रमुख है। राहुल गांधी ने इसी को लेकर कहा कि बीजेपी अंबेडकर की विचारधारा को नकार कर मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहती है। अमित शाह के इस बयान ने बीजेपी की उस विचारधारा पर सवाल उठाए जो डॉक्टर अंबेडकर और संविधान के प्रति उनके सम्मान पर आधारित होने का दावा करती है। क्या अमित शाह का यह बयान बीजेपी की असली मानसिकता दिखाता है? क्या यह बयान जानबूझकर दलितों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दिया गया है? अमित शाह का यह बयान एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन गया है। यह सिर्फ अंबेडकर समर्थकों के अपमान का सवाल नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि क्या संविधान का सम्मान हो रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को फैशन कहना केवल एक बयान नहीं, बल्कि एक मानसिकता को उजागर करता है। क्या आप भी मानते हैं कि बाबा साहेब का नाम लेना फैशन नहीं, बल्कि आस्था और सम्मान है? अगर हाँ, तो अपनी आवाज बुलंद करें। अंबेडकर जी का सम्मान संविधान का सम्मान है। अगर आप भी मानते हैं कि बाबा साहेब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि एक क्रांति है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बात करते हैं कि बाबा साहेब जी के वजह से एक व्यक्ति की जिंदगी कैसे बदलती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन को सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनके विचार, संघर्ष और योगदान आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदलने की प्रेरणा है। बाबा साहेब ने शिक्षा को हर वर्ग के लिए आवश्यक माना। उनका मानना था कि अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह अपनी किस्मत बदल सकता है। जैसे एक दलित बच्चा जो पहले स्कूल में प्रवेश भी नहीं पा सकता था, आज डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी बन सकता है। अंबेडकर जी ने छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ जो संघर्ष किया, उससे लाखों वंचितों को सम्मान मिला। पहले दलित समाज के लोग पानी के कुएं तक नहीं छू सकते थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे और सार्वजनिक जगहों पर उन्हें नीचा समझा जाता था। बाद में बाबा साहेब के नेतृत्व में समाज को संविधान द्वारा समान अधिकार मिला। आज हर व्यक्ति समानता के साथ जी सकता है। अंबेडकर जी ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया ताकि वंचित वर्ग को भी बराबरी का मौका मिले। पहले वंचित वर्ग के लोग ऊंची जातियों के डर से पढ़ाई या रोजगार में हिस्सा नहीं ले पाते थे। अब आरक्षण के कारण आज लाखों दलित और पिछड़े वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों में हैं और समाज में अपनी पहचान बना रहे हैं। बाबा साहेब ने भारत को ऐसा संविधान दिया जिसने हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए। पहले वंचित वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब संविधान की वजह से हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार और समानता का अधिकार मिला। बाबा साहेब ने यह सिखाया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति, धर्म या स्थिति पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। पहले वंचित लोग खुद को नीच मानते थे और दबे हुए रहते थे। अब अंबेडकर जी के विचारों ने उन्हें स्वाभिमान से जीना सिखाया। बाबा साहेब ने कहा, मैं एक ऐसे धर्म में विश्वास करता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों लोगों को एक नई दिशा दी। पहले वंचित वर्ग के लोग धार्मिक कर्मकांडों में फंसे रहते थे। अब उन्होंने बौद्ध धर्म के माध्यम से नई सोच, आत्मविश्वास और गरिमा पाई। बाबा साहेब ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण काम किया। वे हमेशा महिलाओं के बराबरी के अधिकार की बात करते थे। पहले महिलाएं समाज में हीन समझी जाती थीं। उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। अब बाबा साहेब के संघर्ष और विचारों के कारण महिलाओं को भी उनके अधिकार मिले और आज वे किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के बराबरी पर काम कर सकती हैं। बाबा साहेब ने संविधान में नारी अधिकारों को शामिल कर महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिए। पहले महिलाओं को घर के कामकाज तक ही सीमित किया जाता था। अब संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार दिए जिससे वे शिक्षा, रोजगार और राजनीति में अपनी जगह बना सकी। बाबा साहेब ने हमेशा धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था चुनने का अधिकार होना चाहिए। पहले समाज में धर्म के नाम पर भेदभाव होता था जो जातिवाद और असमानता को बढ़ाता था। अब बाबा साहेब के विचारों ने धर्म की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया और लोगों को अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने का अधिकार मिला।
बाबा साहेब ने समाज की मानसिकता में बदलाव लाने की कोशिश की। उनका मानना था कि मानसिकता में बदलाव के बिना समाज में असमानता का खात्मा नहीं हो सकता। पहले लोग जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव करते थे। अब आज लोग बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित होकर अपने मानसिकता को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और अधिक समान दृष्टिकोण से समाज को देखने लगे हैं। बाबा साहेब ने दलितों के लिए संविधान में राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित किए। पहले दलितों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। अब बाबा साहेब के संघर्ष के बाद दलितों को चुनाव लड़ने और अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला। बाबा साहेब ने समाज में भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि समाज में सामूहिकता और समानता की भावना होनी चाहिए। पहले जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव के कारण समाज में भाईचारे की भावना नहीं थी। अब बाबा साहेब के विचारों ने समाज में समानता और भाईचारे का संचार किया। बाबा साहेब अंबेडकर खुद एक सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि अगर व्यक्ति दृढ़ संकल्प और मेहनत से समाज में बदलाव लाने का प्रयास करे तो उसे सफलता मिलती है। पहले समाज में बहुत सी परंपराएं और आस्थाएं ऐसी थीं जो वंचितों के अधिकारों का हनन करती थीं। अब बाबा साहेब ने इन परंपराओं को तोड़ा और समाज में समानता की नींव रखी। बाबा साहेब ने कानून व्यवस्था और विधायिका में सुधार किए ताकि समाज में हर व्यक्ति को न्याय मिले। पहले भारतीय कानून व्यवस्था में बहुत सी खामियां थीं जो वंचित वर्ग के खिलाफ काम करती थीं। अब बाबा साहेब के प्रयासों से भारतीय संविधान ने हर नागरिक को समान न्याय का अधिकार दिया। बाबा साहेब के योगदान से आज कई लोग सामाजिक कार्यकर्ता और प्रेरक नेता के रूप में काम कर रहे हैं। पहले समाज में बदलाव लाने के लिए कोई ठोस नेतृत्व नहीं था। अब बाबा साहेब की वजह से कई सामाजिक कार्यकर्ता निकलकर समाज में बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं। बाबा साहेब ने मानसिक स्वतंत्रता की भी बात की। उनका मानना था कि समाज को तब तक सुधार नहीं सकते जब तक लोग मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे। पहले लोग अपने मानसिक बंधनों के कारण समाज में बदलाव के लिए नहीं खड़े हो पाते थे। अब बाबा साहेब के विचारों से लोगों को मानसिक स्वतंत्रता मिली और वे समाज को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। बाबा साहेब ने हमेशा भारतीय समाज में एकता का संदेश दिया। उनका मानना था कि अगर हम जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर एकजुट हो जाएं, तो हम एक समृद्ध समाज बना सकते हैं। पहले जातिवाद और भेदभाव के कारण समाज में दरारें थीं। अब बाबा साहेब के विचारों ने भारतीय समाज को एकजुट किया और हमें समानता का एहसास कराया। बाबा साहेब के विचारों के कारण आज वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले सरकारी योजनाओं में वंचित वर्ग के लिए कोई स्थान नहीं था। अब बाबा साहेब के संघर्ष के कारण सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में वंचित वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए। बाबा साहेब के संघर्ष ने यह सिखाया कि अगर किसी व्यक्ति में संघर्ष और शिक्षा का उत्साह हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। पहले लोग गरीबी और शोषण की स्थिति से बाहर नहीं आ पाते थे। अब बाबा साहेब के जीवन से प्रेरित होकर लोग अपनी स्थिति को बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का योगदान केवल कानून और संविधान तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज में असमानता, जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उनके विचारों ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। आज हम जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का अनुभव करते हैं, वह बाबा साहेब के संघर्ष और उनके सिद्धांतों का ही परिणाम है। बाबा साहेब ने हर व्यक्ति को यह सिखाया कि संघर्ष और शिक्षा के माध्यम से अपनी जिंदगी बदली जा सकती है। उनका योगदान सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरे समाज को समानता और गरिमा का अधिकार दिया। आज अगर एक मजदूर का बेटा अधिकारी बन सकता है, एक गरीब की बेटी डॉक्टर बन सकती है या एक दलित महिला व्यवसाय चला सकती है, तो इसका श्रेय बाबा साहेब अंबेडकर को जाता है। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं बनाया, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी को रोशनी दी। तो बाबा साहेब का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर इंसान में हौसला और शिक्षा हो तो वह अपनी और अपने समाज की किस्मत बदल सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।